हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 की क्रांति। तो उससे रिलेटेड जितने भी पेपर की दृष्टि से प्रश्न हो सकते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस आपके वीडियो में लेने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, तभी आप लोगों के क्वेश्चन कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो तब देखें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 10 मई 1857 को। जो 1857 की क्रांति है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति का तत्काल कारण क्या था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। जो 1857 की क्रांति का विद्रोह हुआ था वो क्यों हुआ था, क्योंकि वो जो कारतूस थे जो बंदूक में भरे जा रहे थे वो किस चीज़ के थे, उसके ऊपर जो कवर चढ़ा होता था वो किस चीज़ का था, चर्बी का था। किसकी, गाय और सुअर की चर्बी। किसकी, गाय और सुअर की चर्बी से संबंधित था। इसी वजह से इसका विरोध हुआ, इसके कारण आपकी 1857 की क्रांति हुई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी, मेरठ से शुरू हुई। कहाँ से शुरू हुई, मेरठपुर के बैरकपुर छावनी के पास से स्टार्ट हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति का नारा क्या था। जो 1857 की क्रांति थी इसका नारा क्या था। आप लोगों से पेपर में पूछा जाता है जो 1857 की क्रांति थी इसका नारा क्या था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, मारो फिरंगियों को इसका नारा था। क्या था, मारो फिरंगियों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति में पहली गोली किसने चलाई थी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मंगल पांडे। क्या हो जाएगा, मंगल पांडे ने चलाई थी। बैरकपुर छावनी मेरठ के पास से पहली गोली इन्होंने चलाई, जिससे ये 1857 की क्रांति में बदल गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले आप लोगों को मंगल पांडे आए तो मंगल पांडे से संबंधित एक पॉइंट देख लेते हैं। मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, 19 जुलाई 1827 को हुआ था। और मृत्यु कब हुई, 8 अप्रैल 1857 को इनको क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। क्योंकि इन्होंने जब गोली चलाई उसके बाद इन्हें पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल को इन्हें क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। और 10 मई को क्या हुआ था आप लोगों का, इसका 1857 की क्रांति का विद्रोह हो गया। लेकिन विद्रोह की शुरुआत किसके हुई, मंगल पांडे के द्वारा, क्योंकि उन्होंने पहली गोली चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मंगल पांडे सिपाही था। जो मंगल पांडे थे वो सिपाही थे कौन सी बटालियन की, 34वीं बटालियन की। कौन सी, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की जो थे ये क्या थे, सिपाही थे। इन्हों यहीं पे काम कर रहे थे और इन्हें जब पता चलता है कि ये जो चर्बी वाले कारतूस हैं ये हम पंडितों के मुंह से छिलाए जा रहे हैं जिसमें गाय और सुअर की चर्बी है, तो इन्हें पता चलने के बाद इन्होंने गोली मार दी थी। ओके, यहीं से 1857 की क्रांति की शुरुआत होती है। ये आपकी कहानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति की स्वाधीनता का जो प्रतीक था वो क्या था। ऑप्शन नंबर ए, कमल और फूल इसका प्रतीक था। क्या था, कमल और फूल इसका प्रतीक था। आप लोगों से पूछा जाता है कि जो 1857 की क्रांति थी उसका प्रतीक क्या था। तो आंसर क्या हो जाए, कमल और फूल। कमल और फूल के माध्यम से जो क्रांति थी इसे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा था कि जो मतलब किसी दूसरे व्यक्ति तक संदेशा पहुंचाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता था, कमल और फूल का। जैसे चिट्ठियों का प्रयोग किया जाता था दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उसी प्रकार से जो नारा था वो क्या था, प्रतीक कमल और फूल के माध्यम से इस क्रांति में जुड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह में सबसे पहले फांसी किसे दी गई। अभी आप लोगों को बताया किसे दी गई, मंगल पांडे को दी गई थी, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले क्या चलाई थी, गोली चला दी थी। तो इन्हें 8 अप्रैल 1857 को क्या दी गई, फांसी दी गई। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बन सकता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी। तो क्या हो जाएगा, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर, बी इसका आंसर हो जाएगा। कौन? लॉर्ड कैनिंग इस समय क्या थे? गवर्नर जनरल थे। इसी के बाद जब 1857 का ये विद्रोह होता है, इसके बाद क्या हो जाते हैं? यही वायसराय के पद पर भी नियुक्त हो जाते हैं। क्या? वायसराय के पद पर भी यही नियुक्त होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी से संबंधित पहले ये देख लो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। ब्रिटिश भारत के पहले वायसराय कौन थे? अभी आप लोगों को बताया यही वायसराय बनते हैं। तो पहले वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह किसके समय हुआ? लॉर्ड कैनिंग के समय। 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? आपका लॉर्ड कैनिंग ने की थी। ये आप लोगों के अलग से पॉइंट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसने 1857 की क्रांति में कानपुर का नेतृत्व किया? जो 1857 की क्रांति हुई थी उसमें कानपुर से नेतृत्व किसने किया? तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। किसने? नाना साहब ने नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसने 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। ये जितने क्वेश्चन हैं दोस्तों सारे के सारे पेपर में पूछे हुए हैं। आप लोगों को भी पता होगा कि जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को नाना साहब अभी बताया कानपुर, कहाँ से? कानपुर से। बहादुर शाह जफर कहाँ से हो जाएगा? दिल्ली से हो जाएगा। कहाँ से? दिल्ली से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसने 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया? तो आप लोगों को पता होगा लगभग सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होएगा। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से इसका आपका विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल कहाँ से हो जाएगा? लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से हो जाएगा। नाना साहब आपका कहाँ से हो जाएगा? कानपुर से। अभी बताया। ये जितने भी विद्रोह के नेतृत्व थे इनको मिलान करने के लिए आता है। 4 ऑप्शन दे देता है और सामने उसके शहर के नाम देता है। बोलता है कहाँ से किसने नेतृत्व किया है, आप लोग इसे मिलान करिए। तो जितने भी हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन की तरह नहीं पूछता है, मिलान करने के लिए देता है। जब तक आप लोगों के सारे लोगों के बारे में पता नहीं होगा तब तक आप लोग नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जितने भी ये हैं सारे के सारे याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले रानी लक्ष्मीबाई आए हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित कुछ पॉइंट देखो। 19 नवंबर 1928 ईस्वी को वाराणसी के मराठी ब्राह्मण परिवार में रानी लक्ष्मीबाई का क्या हुआ? जन्म हुआ था। कब? 19 नवंबर 1828 को। 1842 में 14 साल की लक्ष्मीबाई का विवाह झांसी के महाराजा राजा गंगाधर राव नेवालकर से हुआ। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा के सराय में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए ये शहीद हो गई। ओके, इनका जन्म कब होता है? 19 नवंबर 1828 को। मृत्यु कब होती है? 18 जून 1858 को। मैं पोस्टर भी ये आप लोगों के सामने वही लाता हूँ जिससे कुछ सूचना मिल सके, आप लोगों को पोस्टर को देखकर भी कुछ अलग से प्रश्न मिल सकें, मैं ये चाहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसने 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया? अभी आप लोगों को बताया था किसने? बहादुर शाह जफर ने। किसने? बहादुर शाह जफर ने। ये क्या था? दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट था। क्या था? दिल्ली का अंतिम मुगल सम्राट था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहादुर शाह जफर दिल्ली से नेतृत्व किया था। कहाँ से? दिल्ली से। नाना साहब कानपुर से। बेगम हजरत महल लखनऊ से। तात्या टोपे भी यहीं से किए थे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है तात्या टोपे का असली नाम क्या था? जो तात्या टोपे थे इनका दूसरा नाम भी एक था। क्या था? ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र पांडुरंग था। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का दूसरा नाम था। 1857 की क्रांति में कानपुर से यानी कि नाना साहब के नेतृत्व में इन्होंने भी काम किया था, तो ये भी क्या हो जाएगा? कानपुर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह किसने किया? दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो 1857 की क्रांति हुई थी इसको जो सिपाही विद्रोह है वो किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सी ए बेले ने कहा था। किसने? सी ए बेले ने कहा था।
ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों को, काफ़ी ज़्यादा सवाल में आने वाले हैं, क्योंकि ये दोस्तों जो नॉर्मल सवाल होते हैं लगभग वो सभी को पते होते हैं, लेकिन जो अच्छे लेवल के होते हैं वो आप लोगों को काफ़ी कम लोगों को पता होते हैं, और पेपर आजकल वही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो प्लीज़ ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वी.डी. सावरकर ने कहा। किसने? वी.डी. सावरकर ने। अब वी.डी. सावरकर आया है तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वी.डी. सावरकर आया तो 28 मई 1883 ईस्वी को इनका जन्म होता है, और 26 फरवरी 1966 ईस्वी को इनकी क्या होती है? मृत्यु होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह में बख्त खां किस स्थान से संबंधित था? तो जो बख्त खां थे वो कहाँ से संबंधित थे? आप लोगों को बता दूं, ये ऑप्शन नंबर डी, बरेली से संबंधित है। कहाँ से? बरेली से संबंधित थे, और बरेली से इन्होंने 1857 की क्रांति का के विद्रोह का क्या किया था? नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति का विद्रोह का नेतृत्व बरेली से किसने किया? बख्त खां ने किया। किसने? बख्त खां ने। बख्त खां का जन्म जो होता है वो 1797 में होता है, और मृत्यु कब होती है? 13 मई 1859 ईस्वी को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर के युद्ध में। ये आपका ग्वालियर का किला है, यहीं पे इनका युद्ध हुआ था, और नाले में रथ फंस जाने के बाद अंग्रेजों ने इन्हें घेर लिया और ये वीरगति को प्राप्त हुई। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई कमी आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो में बताना ज़रूर कमेंट करके, जिससे हम उसे सुधारने का प्रयास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह में बिहार का नेता कौन था? जो बिहार से नेतृत्व किया वो कौन था? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह था। कौन था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह था। तो कुंवर सिंह से संबंधित कुंवर सिंह का जन्म कब होता है? 1777 में। मृत्यु कब होती है? 1858 ईस्वी में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद किया? तो आप लोगों को बता दो, जो कैद किया था वो आप लोगों को किया था बहादुर शाह जफर को 1857 के भारतीय विद्रोह में उनकी भागीदारी के कारण 20 सितंबर 1857 को दिल्ली के हुमायूं के मकबरे में इन्हें गिरफ्तार किया गया, और यहाँ से कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। कहाँ? रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ स्थित है? बर्मा यानी म्यांमार में स्थित है। वर्तमान का क्या है? म्यांमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 की क्रांति के विद्रोह के दमन के बाद भारत की सत्ता किसके हाथों में चली गई? जो 1857 की क्रांति थी उसके शांत होने के बाद, जो इसके विद्रोह के बाद, जो 1857 की क्रांति के विद्रोह के बाद भारत की जो सत्ता थी वह किसके हाथों में चली गई? तो किसके हाथों में चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, यानी रानी विक्टोरिया के हाथों में। पहले जो था कौन शासन कर रहा था? कंपनी शासन कर रही थी, लेकिन इसको हटाकर 1857 की क्रांति के बाद रानी डायरेक्ट यहाँ पे शासन करने लगी। ओके, और यानी कि यहाँ की जो शक्तियाँ थी वो अपने हाथों में ले ली, कंपनी के हाथों से छीनकर अपने हाथों में ले ली, और गवर्नर जनरल का पद हटाकर क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? वायसराय कर दिया। और गवर्नर जनरल, जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। और यही आपका जो है वायसराय के पद पर भी नियुक्त हुआ। गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ओके, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा परिणाम क्या था? तो आप लोगों को बता दूं, कंपनी का शासन अभी समाप्त हो गया, और गवर्नर जनरल का पद भी समाप्त हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन चालू हो गया, यानी कि कंपनी का शासन समाप्त होने के बाद किसके हाथों में शक्तियां चली गई? ब्रिटिश क्राउन के हाथों में, रानी विक्टोरिया के हाथों में। ओके,
ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है 1857 के विद्रोह के बाद किस पद को गवर्नर जनरल के स्थान पर बनाया गया? अभी आप लोगों को बताया, ऑप्शन नंबर ए वायसराय को बनाया गया और लॉर्ड कैनिंग को इस पर क्या किया गया? नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के बाद कौन सा अधिनियम पारित हुआ? तो क्या हो जाएगा? 1800 भारत शासन अधिनियम 1858। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है, तो प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। कौन थे? ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड पामर्स्टन थे। कौन थे? लॉर्ड पामर्स्टन थे। वर्तमान उस समय के कौन थे? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति है तो उससे संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। शुरुआत कब होती है? 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से होती है, बैरकपुर छावनी से। अन्य मुख्य कारण क्या थे? सैनिकों के हथियारों और कारतूसों में धर्म का उल्लंघन, यानी कि जो सुअर और गाय थे उनके तेलों को कारतूसों के ऊपर लगाया जाता था। ओके। ब्रिटिशों द्वारा सैनिकों और किसानों पर अन्याय किया जाता था। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता छीनना, आर्थिक शोषण, भारी कर और भूमि नीति, ये इसके सभी क्या थे? कारण थे। इसके कारण ये विद्रोह हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब कुछ पॉइंट अन्य। प्रमुख नेता कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे प्रथम शहीद सिपाही थे। इन्होंने पहली गोली चलाई 1857 की क्रांति में। अगला वीर बख्श और नाना साहब कहाँ से? कानपुर से इसका विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व कर रहे थे। तात्या टोपे ग्वालियर से। कहाँ से? ग्वालियर से। बद्रीलाल और बेगम हजरत महल लखनऊ से। कहाँ से? लखनऊ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी से संबंधित पॉइंट देखते हैं। प्रमुख स्थल कौन कौन से थे जहां से विद्रोह का नेतृत्व किया गया? मेरठ, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, ग्वालियर और अवध से। प्रमुख नारा क्या था? मारो फिरंगियों को। क्या नारा था? मारो फिरंगियों को, ये इसका प्रमुख नारा था। ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। वायसराय भी यही थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन था। इसका जो प्रभाव था, इसका परिणाम क्या निकला 1857 की क्रांति का? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत पर ब्रिटिश शासन प्रत्यक्ष रूप से चालू हो गया, यानी कि महारानी विक्टोरिया डायरेक्ट इस पर शासन करने लगी। पहले कौन करती थी? कंपनी करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आज इतने ही क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जितने भी आप लोगों को पॉइंट पढ़ाए हैं वो एक एक पॉइंट पेपर की दृष्टि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोगों को जितना भी पढ़ा है पसंद आया होगा, और अगर कोई समस्या आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो कैसा लगा एक प्यारी सी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय। सभी को राम राम।